हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल रोमिंग हर्षू। तो आज हम लोग निकल चुके हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें बजे हैं सुबह के 6:30 और कुछ अंधेरा ही था जब हम निकल चुके हैं। आज है 25 जनवरी और कल है 26 जनवरी, तो आपको तिरंगा लहराता हुआ दिख जाएगा। आज हम लोग ने महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया है और इट इज़ अ 1 डे ट्रिप। तो सुबह निकले हैं और शाम तक वापस पहुंच जाना है घर के लिए, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। और काफ़ी सही व्यूज़ थे और थोड़ी बहुत ठंडक पड़ रही है पुणे में। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है दिल्ली कानपुर की तरह, बट थोड़ी बहुत ठंड है। जगह जगह आपको ग्रीन बोर्ड्स लगे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी कि आगे क्या है। और ये हम लोग जिस पुल पे चल रहे थे बगल में एक छोटी तो नहीं, हाँ काफ़ी बड़ी लेक दिख रही थी, जो कि आई डोंट नो उसका नाम क्या, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। और ये व्यूज़ मैं कैसे ही समझाऊँ आपको, कितने सुंदर लग रहे थे सुबह सुबह। और ये एक नया कातरज पे टनल स्टार्ट हुआ है आई थिंक रिसेंटली ही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके अंदर जाके बहुत ठंडी हवा थी, तो इसके अंदर काफ़ी गर्म लगने लगा था। और अभी देख रहे थे आप कि अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ था, अब जाके सनराइज़ हुआ है। लगभग हमारा 1-1.5 घंटे का राइड हो चुका उसके बाद। और अब हम पहुँच चुके हैं टोल पे। यहाँ से टोल शुरू होता है बेचारे कर वाले देना, और काफ़ी आगे तक उनका टोल चालू ही रहता है देने का, बहुत करता है उनका। फ़िलहाल हम लोग क्रॉस करके आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भैरवनाथ मिसल वाले से 25-30 लाख की बाइक है। महंगे बाइक से, और बाइक किसी और के खुश देखिए कौन कौन लोग हो रहे हैं। पूरा खुशी के लिए इन लोगों में है, पता नहीं क्यों। और ये ऐसे करके जा रहे हैं, एरोडायनामिक्स का फायदा उठाओ। सारी जगह रुके हैं, क्या ही बोलूं, एक होता है ना लड़कों का ड्रीम होता है कि अरे यार सच में यार बाइक तेल लगा दो। नहीं अरे यार तो तेल लगाऊंगा कभी मिलेगी। सच में दोस्तों इतनी महंगी और इतनी बढ़िया बाइक थी, क्या ही बताओ। फ़िलहाल ये दुकान पे हम लोग रुके थे और हमने जल्दी से मिसल पाव का नाश्ता किया और उसके बाद वापस से निकल चुके हैं। वहाँ जाना है गाइस, अभी यहाँ है, वहाँ जाना है। तो दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक फेमस हिल स्टेशन है जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जगह इतनी ठंडी और शांत होती है कि मुंबई पुणे की भीड़ से अगर थोड़ा सा कट ऑफ चाहिए होगा तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको आके बहुत ही सुकून मिलेगा। और स्पेशल बात सबसे यहाँ की ये है कि यहीं से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। और महाबलेश्वर टेम्पल काफ़ी पुराना टेम्पल है और उसको बहुत ही पवित्र टेम्पल भी माना जाता है। मैं आगे चल के आपको दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों लगभग हमारा 2 घंटे तक का हाईवे चलेगा और उसके बाद आप हल्का सा राइट टर्न लेंगे और आपको ऑफ रोडिंग मिलेगी काफ़ी आगे तक की। फिर वो आप जब पूरा क्रॉस करके आप एक पॉइंट क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद ये वाला रास्ता शुरू हो जाता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी खतरनाक रास्ता है क्योंकि एक साइड पहाड़ चल रहा है और एक साइड पूरा खाई चल रहा है। ठीक है, खाई आप इधर से देख सकते हो, साइड बाई साइड पूरा पहाड़ दिख रहा है और खाई दूर तक दिख रहा है। खाई क्या, वो पूरा गाँव ही एक्चुअली, बट अब गिरे हो तो खाई होगी ना ऑब्वियसली। तो बहुत ही खतरनाक है, मगर इतना सुंदर कि क्या ही बताऊँ, मतलब नजरें ही नहीं हट रही हैं। आई डोंट नो ड्राइवर बेचारे ड्राइव कैसे करते गाड़ी, मैं तो देखे ही जा रही थी यार। दोस्तों चाहे सिर्फ एक ही दिन का प्लान हो, महाबलेश्वर थकाता नहीं है बल्कि रिचार्ज कर देता है। शॉर्ट ट्रिप में भी नेचर, फूड, पीस और मेमोरीज सब ही मिल जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आपको आना चाहिए, एक दिन के लिए ही सही। तो दोस्तों महाबलेश्वर सिर्फ नेचर के लिए ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। महाबलेश्वर का नाम ही महाबलेश्वर मंदिर से आया है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एक बहुत ही पुराना और पवित्र मंदिर है। मैप्रो पे आ चुके हैं, मतलब मैप्रो थोड़ी दूर बाकी है, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं और एक ब्रेक लिया है। देखिए आपको व्यू दिख रहा है, दिख रहे हैं क्या? हाँ दोस्तों, तो बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग। दोस्तों की तो हम लोग नहीं गए, ये बोल दो यहीं से। तो दोस्तों यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो आप कॉर्नर पे बिल्कुल देख रहे हो ना, हाँ वहीं से मतलब पैराग्लाइडिंग के लिए स्टार्ट करते हैं वो। तो पंचगनी आ गए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो रास्ते में हम लोग को वो दिखी तो हमारे कुछ दोस्त उसी गली चले गए थे कि भाई चलो करते हैं। बट मैं कहा भैया ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी बड़ी मुश्किल से घर में परमिशन मिल जाती है कि यहाँ घूमने जा रहे हैं। पता चला ये सब अगर वीडियोज़ देख ली तब तो गए फिर हम लोग।
और तो दोस्तों बचपन में भूगोल की किताब में पढ़ा होगा ना कि कहाँ कहाँ की मिट्टी लाल होती है, ब्राउन होती है। तो आज जाके प्रैक्टिकली देखा भाई, पूरे महाराष्ट्र में सब मिट्टी लाल ही दिखेगी। मेरे ऑफिस तक की मिट्टी लाल है, इतनी सुंदर लगती है देखने में। और ये देखिए सामने मालाज है, तो ये भी बहुत ही फेमस आउटलेट है, जैसे कि हमारा मैप्रो का है। तो मैप्रो का भाई बिज़नेस का अलग ही क्या ही बताऊँ, मतलब आधे लोग महाबलेश्वर आ रहे हैं कि मैप्रो जाएंगे ऐसे करके, और मैप्रो के बिना ट्रिप्स ही अधूरी हो जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ही पॉपुलर है। और ये महाबलेश्वर का रास्ता है, आप देख सकते हैं जाने के लिए। और हम लोग पूरा अब जाके मतलब गांव टाइप का हमें दिखने लग गया, काफ़ी हम लोग बहुत सूखी सूखी जगह से आए हैं। गाइस ये चीज़ फैक्ट्री है, चीज़ फैक्ट्री। और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, पार्किंग है, सब पार्किंग है। तो ये जाम यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम लोग मैप्रो के बाहर से निकल रहे थे, और ये स्ट्रॉबेरीज़ और जितने भी आप स्ट्रॉबेरीज़ देख रहे हैं ये सारे मैप्रो के बाहर लगे हुए थे, बिकॉज मैप्रो स्ट्रॉबेरीज़ के लिए फेमस है। और कुछ लोग तो बहुत पैदल जा रहे थे क्योंकि बहुत दूर दूर गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई थी। पार्किंग थी नहीं, रोड पे ही लगी हुई थी, इसीलिए इतना लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 1.5 किलोमीटर का जाम लगा है, और जस्ट बिकॉज पैसे ले रहे हैं वो इसलिए जाम लगा हुआ है। लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि वो आगे पैसे काट रहे हैं। और ये तीसरी जगह हमने देखा है, अगर हम बाहर लेके आएंगे तो कितनी जगह पे करना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर तक का जाम सिर्फ इसलिए लगा रखा था क्योंकि वो आगे पैसे कट कर रहे थे। जो कार वाले थे उनसे पैसे ले रहे थे, टैक्स आई डोंट नो किस बात का। फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और आपको मंदिर के दर्शन करा देंगे। तो अभी समय हुआ है 11:30, और हम लोग सुबह 6:30 बजे निकले थे। बहुत सारा जाम मिला, इस वजह से काफ़ी देर हुई, अदरवाइज़ हम लोग सही समय पे आ जाते। फ़िलहाल ये रास्ता है मंदिर जाने का, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलेंगे और 50 मीटर करीब, और उसके बाद हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सकरा रास्ता है ये, आई थिंक मंदिर का पीछे का गेट है कोई तो। और रास्ते में काफ़ी सारे फूल वगैरह लगे हुए थे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पंचगंगा मंदिर, और पंचगंगा मंदिर महाबलेश्वर का एक बहुत ही पुराना और पवित्र मंदिर है। यह मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर 5 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। और ये 5 नदियाँ हैं कृष्णा, कोयना, वेरना, सावित्री और गायत्री। इन 5 नदियों का पानी एक ही जगह से बाहर आता है, गौ माता के मुँह से, जिसे गौमुख कहते हैं, उससे बाहर आता है, जो कि इसे और भी स्पेशल बनाता है। पंचगंगा मंदिर से जस्ट बाहर निकलते ही महाबलेश्वर मंदिर आता है। दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री भोलेनाथ को समर्पित है, और इसी मंदिर की वजह से इस जगह का नाम भी महाबलेश्वर पड़ा। माना जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी खुद से प्रकट हुआ है। मंदिर के बारे में कुछ खास बातें मैं अगर आपको बताऊं तो मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी स्टाइल में हुआ है। अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत शांत और पावरफुल लगता है। यहाँ लोग मन की शक्ति और ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ये है कि यह कृष्णा रिवर का ओरिजिन माना जाता है। पंचगंगा मंदिर भी पास में ही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसलिए ये जगह शिव भक्तों के लिए बहुत ही स्पेशल है। और शिव जी यहाँ पर रुद्राक्ष मुख के रूप में विराजमान है, यानी शिवलिंग जो है वो रुद्राक्ष की तरह दिखता है। ये बात इसको और भी खास बनाती है। मंदिर ग्रीनरी के बीच में है, इसलिए यहाँ आते ही एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। महाबलेश्वर मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो जगह है जहाँ से महाबलेश्वर की पहचान शुरू होती है। तो बिल्कुल आप आइए और दर्शन करिए इस मंदिर का। अतिबलेश्वर मंदिर महाबलेश्वर मंदिर के बिल्कुल अंदर स्थित है, और इसे मंदिर का गर्भगृह माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का असली स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसे अतिबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि बाहर जो शिवलिंग दिखता है उसे महाबलेश्वर कहा जाता है, और अंदर जो बहुत पवित्र और मूल शिवलिंग है वही अतिबलेश्वर माना जाता है। इसलिए अतिबलेश्वर मंदिर को सबसे पवित्र पार्ट माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य देता है। अतिबलेश्वर मंदिर के दर्शन लाइफ में बैलेंस और शक्ति लाते हैं। इस मंदिर में सिर्फ शांत रहकर दर्शन करने का अलग ही मजा है। और थोड़ा आगे ही बढ़ते मंदिर के सामने आई थिंक ये स्कूल था, तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, और बहुत ही अच्छा ड्रम बज रहा। खैर फिर हम लोग आगे बढ़ गए, और उसके बाद मंदिर से बाहर की ओर निकले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मंदिर हैं, और उनमें से एक ये माता का मंदिर है। यहाँ पे खाने पीने का है उस साइड, और ये मंदिर है, तो जा सकते हैं आराम से। इधर पार्किंग पे लगा दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग 6:30 बजे निकले थे, और 11:30 बजे पहुँच गए थे। और अब महाबलेश्वर, अतिबलेश्वर और पंचगंगा तीनों मंदिर
के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट पॉइंट के लिए। सो लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए एलिफेंट पॉइंट और यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। अवश्य सूचना है पर मराठी में तो आप देखिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंट स्टोन पॉइंट और यहाँ के बारे में यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक साइड से कोयना वैली और दूसरे साइड से सावित्री वैली दिखती है राइट हैंड पे, और प्रतापगढ़ फोर्ट जो है वो भी यहाँ से दिख सकता है। जो उसका पैनोरामिक व्यू है चारों तरफ का, वो लश ग्रीन वैली का है। महाबलेश्वर में इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं कि हर जगह से अलग ही वाइब आती है, जैसे कि ऑर्थर सीट, विल्सन पॉइंट, एलिफेंट्स हेड पॉइंट, केयर शेप पॉइंट। तो एलिफेंट हेड पॉइंट में बिल्कुल एलिफेंट जैसा शेप रहता है, तो मैं अभी आपको आगे चल के वहाँ पे दिखाती हूँ। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, बट हमारे पास एक ही दिन था तो हमने सारे पॉइंट्स तो नहीं कवर किए, बट हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो हमने खाना ऑर्डर किया है, ये मेरा कॉर्न है हेल्दी, एज यू नो आई एम जिम फ्रीक, सो दिस इज हेल्दी। एंड ये आदमी कह रहा था सबसे पहले मैगी देना, बाकी सब आ गया है, सिर्फ मैगी नहीं है। कहाँ पैसे ले रहे हैं ये, और ये इतनी सब लाइन, वही तो खत्म ही नहीं हो रही है गाड़ियाँ, लाइन ही नहीं खत्म हो रही है। दूसरा पॉइंट है कि वो ले रहे हैं। हाँ ये दूसरा पॉइंट, दूसरा भी नहीं तीसरा पॉइंट है। टोल तो अलग चीज है, टोल तो ले ही लिया, उसके बाद दो जगह करा। और बेचारे जब हम लोग जा रहे थे ये लोग तब भी खड़े थे, और हम लोग वापस आ रहे हैं ये लोग तब भी गए हैं। तो हम लोग इधर आ गए हैं, स्ट्रॉबेरी गार्डन मतलब फार्म है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखो स्ट्रॉबेरी दिख रही है लगती। चलिए मैं नीचे चल के दिखाती हूँ आपको, कार पार्क कर सकते हैं अपनी, और उधर गार्डन है नीचे। तो चलिए स्ट्रॉबेरी प्लांट करने सकते हैं। माउंट व्यू स्ट्रॉबेरी गार्डन, माउंट व्यू दिख रहा है इसमें। चलो भैया नीचे चलो। सो दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रॉबेरी फार्म, और वो शायद कुछ पैसे लेके हमें एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी प्लग करने का मौका देते हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और साइड बाय साइड इसमें पूरा उन्होंने एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ बना रखा था, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड बहुत सारे डिशेस मिल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, सब कुछ। किसी ने खा लिया ये कितनी प्यारी है, और उधर माउंटेन दिख रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं माउंटेन स्ट्रॉबेरी व्यू पॉइंट, और माउंटेन फार्म व्हाटएवर यू कैन से। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज हैं इधर, और वो भी अनराइप्ड है अभी तो। कितना प्यारा है। ब्लॉग में वॉशरूम भी डालो कि यहाँ गए थे। यहाँ वॉशरूम है, जाना तो जाए। 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से बैंगर जाम वाम। एक और व्यू पॉइंट उधर दिख रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं हॉर्स व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे वो पैसे रहते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। और वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ पे आगे जाएंगे तो हमें एलिफेंट व्यू पॉइंट दिखेगा, जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक्चुअल में हमें दिखाई देगा उसका शेप। सो अभी दिखाती हूँ। और ये लेक यहाँ से बहुत ही प्यारी दिख रही थी, पता नहीं इसका नाम क्या है, बट अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से डीप वैली, ग्रीन हिल्स, और कभी कभी बादल बिल्कुल सामने से गुजरते हुए दिखाई देते हैं जब आप मानसून के टाइम पे आएंगे। मानसून या क्लाउडी वेदर में तो यह जगह और भी मैजिकल लगती है। अभी थोड़ा सा ड्राई लग रही है। नेचर भी कभी कभी आर्टिस्ट बन जाता है, और एलिफेंट्स हेड पॉइंट उसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं ये कहना चाहूँगी। यह स्पॉट वाइड एंगल शॉट्स के लिए परफेक्ट है। काम रील्स और एस्थेटिक वीडियोस अगर आपको क्लिक करनी है तो ये बेस्ट स्पॉट है, आई वुड सजेस्ट। एंड महाबलेश्वर का हर व्यू पॉइंट अलग कहानी सुनाता है, और एलिफेंट्स हेड पॉइंट उनमें से एक यादगार चैप्टर है, टू बी ऑनेस्ट। तो दोस्तों आपको जो सामने दिख रहा है ये एलिफेंट्स हेड पॉइंट है, महाबलेश्वर का यह एक बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट। इस जगह का नाम इसलिए पड़ा, बिल्कुल हाथी के सर और सूंड जैसी शेप में दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये व्यू के साथ जो है खाना का मजा ही अलग है। दोस्तों ये रेडिश है या कैरेट है मुझे बताइए। ये है कैरेट, बट दिख रेडिश जैसी नहीं रही है। स्ट्रॉबेरी समझ बड़ी बढ़िया, और बहुत सारे बेरीज हैं, मलबेरी है। महाबलेश्वर बिना स्ट्रॉबेरीज के अधूरा है। यहाँ की फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम जैम वर्ल्ड फेमस है, तो इसीलिए हमने भी कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खरीद ली। दोस्तों अब निकलते हैं ऐसी जगह के लिए जहाँ का सुबह से इंतज़ार था, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं जो कि है मैप्रो। और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा लाइन है, इतनी ज़्यादा लाइन कहीं नहीं मिली जितनी ज़्यादा लाइन मैप्रो जाने के लिए मिल रही है खाली। दोस्तों तो हम आ गए हैं मैप्रो गार्डन, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है ऑलरेडी। तो
आइए, मैंने आपको लोनावला का मैप्रो दिखाया ऑलरेडी, वाई का। अभी आज महाबलेश्वर का मैं दिखाने आई हूँ आपको मैप्रो। सो है अभी मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी किया जो कि यहाँ की, और दिस इज़ द गेट। सो लेट्स गो। बहुत जाम लगा है, बहुत मतलब बहुत। तो दोस्तों, महाबलेश्वर आए और मैप्रो ना गए तो ट्रिप अधूरी सी लगती है। मैप्रो का फुल फॉर्म है महाबलेश्वर प्रोडक्ट, और यह जगह फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, जैम, सिरप और चॉकलेट के लिए बहुत ही फेमस है। स्ट्रॉबेरी विद क्रीम यहाँ पे बहुत ही फेमस है, हर दूसरे इंसान के हाथ में आपको ये मिल जाएगा। फ्रेश जूसेस, मिल्क शेक्स, सैंडविच, पिज़्ज़ा, कॉर्न, चॉकलेट, ये सब कुछ सुपर फ्रेश मिलता है और टेस्टी भी होता है। मैप्रो सिर्फ खाने के लिए नहीं है, यहाँ पर तुम स्ट्रॉबेरी जैम, चोको चिप्स, स्प्रेड, सिरप्स एंड क्रशेस याद के तौर पर घर भी ले जा सकते हैं। और यह जगह बहुत क्राउडेड फील हो रही थी उस दिन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड, लेकिन फुल वाइब, फन एंड फूडी प्लेसेस कह सकते हैं आप इनको। फ्रेंड के साथ हैं या फैमिली के साथ, मैप्रो सबको ही हैप्पी कर देता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एज ए डेमो। तो आप यहाँ पे हर चीज़ टेस्ट करके ले जा सकते हैं। महाबलेश्वर की ठंडी हवा और मैप्रो की मीठी स्ट्रॉबेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, टू बी ऑनेस्ट। तो एक लाइन तो बनती है यहाँ के लिए कि डाइट कल से, आज तो मैप्रो बनता है बस। तो दोस्तों, मैं ऊपर खड़ी हूँ और ये सामने आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट है मैप्रो का, और इतनी ज़्यादा भीड़ है इसलिए लग रहा फ्री में लंगर मिल रहा है, और पार्शली ठीक भी है क्योंकि फ्री डेमो मिल रहा है आपको चारों तरफ, और आप आराम से टेस्ट करके ले जा सकते हो घर, और जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। कि हमको पता है कि हम ले क्या रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई रियली अप्रिशिएट इट, और उनका बिजनेस आई थिंक इसलिए इतना चलता है बिकॉज ये स्ट्रैटेजी है उनकी। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि कुछ ग्राहक है जो बहुत हैप्पी हो जाते हैं ये डेमो से, तो वो मैं ही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फ्री का खाने के लिए और डेमो लेने के लिए। सोच है अभी मिल जाएगा तो बताती हूँ। खाकरा फैक्ट्री, यहाँ पे खाकरा बन रहा है, 25 का है पैकेट। तो ये येलो और ग्रीन वाले जो बॉटल्स हैं इनका डेमो बताती हूँ आपको। अरे ये तो पूरा मोइतो वाला फ्लेवर दे रहा है, और ये ग्रीन एप्पल भी अच्छा है, अच्छा है। एक्चुअली दिस इज मैप्रोस गिल्ट फ्री, बट अभी फ्री में गा रहे तो थोड़ा गिल्ट है। ये जो है ये वाला, तो दिस वन इज गिल्ट फ्री, ये वाला जो है ना स्ट्रॉबेरी वाला, इसका इधर डेमो है। सबके सब अच्छा है, थोड़ा मीठा ज़्यादा है बहुत अच्छा है। ग्राम चॉकलेट है, दिखाती हूँ मैं कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ गेम्स भी थे बच्चों के लिए खेलने के लिए, जैसे कि मैप्रो की टॉफ़ी वाला गेम जिसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टॉफ़ी पिक कर सकते हैं आप एक बार में, और ये दूसरा वाला हुक द वे, इसमें हमने एक बार गेम खेल के ट्राई भी किया था। इसमें बॉल जो है वो बास्केट में डालनी है और उसके बाद हमें बहुत अच्छा सा टेडी बेयर मिलता है। चलो 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 नहीं गया, इट्स ओके इट्स ओके। ये एक मस्त सा कॉर्नर था इंस्टाग्राम वाला, और ये थोड़ा सा आगे पॉन्ड था और बहुत अच्छा सा बना हुआ था यहाँ पे, और उसके अंदर बहुत सारी फिशेस भी दिखी हम लोगों को, कलरफुल गोल्डन ब्लैक। ये सामने फूड कोर्ट था, यहाँ पे बहुत ही भयंकर भीड़ लगी हुई थी, और जितनी भयंकर भीड़ पूरे फूड कोर्ट में नहीं थी उससे ज़्यादा भयंकर भीड़ लाइन में लगी हुई थी। मतलब लाइन इतनी ज़्यादा थी कहीं भी किसी भी काउंटर पे कि क्या ही पता। उस चक्कर में हम लोग कुछ ऑर्डर नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों को एक ही दिन में वापस भी निकलना था, लेकिन फूड इतना टेम्पटिंग लग रहा था। कभी जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर ट्राई करूँगी, और आप भी ट्राई करना। पानी का ग्लास है, ये देखिए ऐसा अभी यहाँ पे भी मतलब मैप्रो ने स्टैंडर्ड जो है सेट कर रखा है। ये है ग्लासेस पानी पीने के। तो ये मैप्रो का बैक साइड है जहाँ पे पूरी फार्म बनी हुई थी स्ट्रॉबेरी की, इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज थी। आई डोंट नो कैमरा में ठीक से दिख रही है कि नहीं। और ये देखिए मैंने बताया था आपको लाइन लगी है पूरा, और स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम यहाँ पे मिल रही थी, और कितनी टेम्पटिंग लग रही है यार देखने में।
इतनी खतरनाक लाइन सिर्फ ऑर्डर करने के लिए, फिर ऑर्डर लेने के लिए अलग लगी। और ये इनकी अपनी खुद की बेकरी है जहाँ पे इतनी सारी ब्रेड्स बना रहे थे, इतने सारे सैंडविचेस बनाने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ से निकले कुछ खाने के लिए। चलो दोस्तों, हम लोग वापस निकल चुके हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को बाय बाय कर दो और अब वापस पीजी के लिए निकले हैं। कुछ अच्छा हुआ तो रास्ते में दिखाऊंगी। दोस्तों यहाँ का वेदर ज़्यादा टाइम कूल और प्लेजेंट ही रहता है। मॉनसून में तो ग्रीनरी नेक्स्ट लेवल होती है। अभी तो हम लोग थोड़ा ड्राई मौसम में गए हुए हैं, बट मॉनसून में यहाँ पे बहुत ही सुंदरता दिखाई देगी और इसीलिए ये कपल्स और फ्रेंड्स और सोलो ट्रैवल सबके लिए ही परफेक्ट स्पॉट है। तो एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महाबलेश्वर सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक फीलिंग है जहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है। 8:39 हुआ है और 24 किलोमीटर पुणे बाकी है अभी। दोस्तों ये नई चीज़ पता चली है स्पीड काउंटर, स्पीड काउंट हो जाती है। समय हुआ है 9:36, 290 किलोमीटर गाड़ी चली है और इसी के साथ हमारा एक दिन का ट्रिप पूरा हो चुका है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं जल्दी ही।